जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। यह सृष्टि का अटूट नियम है। आदि अनादि काल से इंसान कठिनाइयों का सामना करता आ रहा है और इन्हीं चुनौतियों से उसने सीख कर अपनी उन्नति की है। समस्याएं हमें मजबूत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम किस तरह से इन समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या सच्चाई का साथ देना चाहिए या रिश्ते को निभाना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। यह एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। सच्चाई का साथ देना चाहिए या रिश्ते को निभाना चाहिए। ये अक्सर ऐसी परिस्थिति में आता है जहां व्यक्ति को सही और गलत के बीच या व्यक्तिगत संबंधों के बीच चुनाव करना पड़ता है। अगर हम सच्चाई की बात करें तो हम हमेशा नैतिक रूप से सही माना जाता है। सत्य पर आधारित निर्णय लेना दीर्घकालिक रूप से बेहतर हो सकता है क्योंकि यह आंतरिक और शांति और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी सच्चाई का साथ देना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब वह रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर रिश्तों को भी अपनी अहमियत होती है। कई बार लोग संबंधों को बचाने के लिए कुछ असुविधाजनक सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि रिश्तों की नींव आपसी विश्वास, समझ और समर्थन पर आधारित होती है। इसीलिए सच्चाई और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना सबसे बेहतर होता है। परिस्थितियों के अनुसार सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अगर सच बोलना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है तो उस रिश्ते को सुधारने का प्रयास भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा एक नैतिक दायरे में रहकर। सच बोलकर सबसे अलग रहना ही सही होता है। हालांकि कभी कभी सच बोलने से रिश्तों में कठिनाई आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। झूठ बोलकर रिश्ते को बचाने का प्रयास केवल अस्थायी समाधान हो सकता है और इससे विश्वास की नींव कमजोर हो जाती है। सच्चाई का साथ देना भले ही वह कठिन हो, आत्मसम्मान, स्पष्टता और अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है। यह स्थिति बहुत कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है जब आपको सच का साथ देने के लिए अपनों के सामने खड़ा होना पड़ता है। एक और आपका ज़मीर और मूल्यों की भावना आपको सच बोलने और न्याय के लिए खड़ा होने को प्रेरित करती है, जबकि दूसरी ओर आपके रिश्ते और उनका भावनात्मक जुड़ाव होता है। यहाँ पर संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। सच का पक्ष लेना सही है, लेकिन इसे जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ रखते हुए अपने ज़मीर के साथ न्याय कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बार सच का सामना करने का मतलब संबंधों को तोड़ना हो। सही तरीके से बात रखने से हो सकता है कि आपके अपने भी समय के साथ समझ सके कि आपने जो किया वह सही और न्याय संगत था। कभी कभी सही राह कठिन होती है और इसमें अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए, लेकिन अंत में सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही सच्ची जीत होती है, चाहे वह रिश्तों में हो या जीवन में किसी अन्य पहलू में। यह एक आम अनुभव है जब हम रिश्तों को निभाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे हालत में दिल की चोट और निराशा स्वाभाविक है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों की कदर नहीं हो रही और इस असमानता से एक अजीब खालीपन महसूस होता है। ऐसे समय में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर एक पक्ष लगातार प्रयास कर रहा है और दूसरा उसकी कदर नहीं कर रहा तो यह स्थिति बहुत समय तक स्वस्थ नहीं रह सकती। यह असंतुलन तनाव, उदासी और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ कदम मदद कर सकते हैं। अपने आप से सवाल करें कि क्या यह रिश्ता आपको खुशी और संतोष दे रहा है? क्या वह वाकई में आपके लिए फायदेमंद है या यह आपको केवल भावनात्मक रूप से थका रहा है? सामने वाले व्यक्ति से बिना आरोप प्रत्यारोप के अपनी भावनाएं और अपेक्षाएं साझा करें। कभी कभी लोग अनजाने में ही हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते। रिश्ते में अपने सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखें। अगर लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं होता तो आपको ये सोचने की जरूरत हो सकती है कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी रिश्ते के लिए खुद को पूरी तरह नकारना सही नहीं है। खुद के साथ अच्छा बर्ताव करना जरूरी है। कभी कभी दूर जाना या कुछ दूरी बनाना भी फायदेमंद होता है ताकि आप खुद को समझ सके और यह तय कर सके कि क्या आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।